बच्चों, आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों, अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं और अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हैं तो डोंट मिस टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज बच्चों यहाँ से वो सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं जो आपके अच्छे मार्क्स के लिए आवश्यक है। तो बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, जिसका ऑक्सीन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिब्रेलिन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की बात करें बच्चों तो साइटोकाइनिन ये एक ग्रोथ प्रोमोटर है, यानी कि प्लांट्स के ग्रोथ को बढ़ाता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं साइटोकाइनिन प्लांट्स में सेल डिवीजन परफॉर्म करवाता है, जिसके कारण प्लांट्स का ग्रोथ होता है। बच्चों, मोस्ट कॉमन जो साइटोकाइनिन है ये जिटिन होता है। आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे जिटिन का डायग्राम शो कर रखा है। तो ये जिटिन का केमिकल स्ट्रक्चर है, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको शो कर दिया। इस तरह का जिटिन होता है, याद रखना है। मोस्ट कॉमन जो साइटोकाइनिन है वो जिटिन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये सेल डिफरेंशिएशन में मदद करता है। सेल डिफरेंशिएशन मींस टू से दैट जिस समय रैपिड डिवीजन हो रहा होता है सेल्स का, तो उस रैपिड डिवाइड होने वाले सेल्स को मेस्मेटिक सेल्स कहते हैं। और मेस्मेटिक सेल्स का जब फंक्शन और शेप डिसाइड हो जाता है तब उसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ मेस्मेटिक सेल्स इनटू परमानेंट सेल्स। जब किसी मेस्मेटिक सेल्स का फंक्शन और शेप डिसाइड हो जाता है तब उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन हो चुका है, इट मींस उसका शेप और साइज डिसाइड हो चुका है, फंक्शन डिसाइड हो चुका है। बच्चों, ये एक और में इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, सेनेसेंस का मतलब है एजिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स। यानी कि प्लांट पार्ट की बात करें तो लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स को फ्रूट्स का एज ये बढ़ाता है। यानी कि एज बढ़ाने का मतलब है ये जल्दी से प्लांट से उसको अलग नहीं होने देता। तो आप कह सकते हैं बच्चों प्रिवेंशन ऑफ सेनेसेंस। ये साइटोकाइनिन क्या करता है? तो प्रिवेंशन ऑफ सेनेसेंस, यानी कि प्री मैच्योर्ड फॉल ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स को प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों, साइटोकाइनिन है ये एपिकल डोमिनेंस को सपोर्ट करता है। यानी कि प्लांट्स का जो टॉप पार्ट है उसको ऊपर और बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, ये सीड जर्मिनेशन में भी मदद करता है, यानी कि सीड के डोर्मेंसी को ब्रेक करने में भी सपोर्ट करता है। और इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका बहुत सारा हो सकता है। एक है तो प्लांट्स को डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि प्लांट्स में जल्दी से डिजीज होने नहीं देता। और बच्चों नेक्स्ट बात करें तो इंड्यूस फ्लावर, यानी कि प्लांट्स में फ्लावर को ये इंड्यूस करवाता है। तो एक तरह से आपको याद रखना है साइटोकाइनिन क्या है, ये ग्रोथ प्रोमोटर है और बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है ये प्लांट्स में। और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन और प्रिवेंशन ऑफ सेनेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग तो नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है इथाइलिन। इथाइलिन को आप जानते होंगे C2H4 इसका फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बच्चों ये कार्बन है, ये कार्बन है और इस कार्बन से एक बॉन्ड से यहाँ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है। इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाता है C2H4। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इथाइलिन बच्चों एक अकेला गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन क्या है? गैसियस हार्मोन है और ये फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है, प्लांट्स को पकने में मदद करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आम का पिक्चर लगा हुआ है, पहले ग्रीन था और धीरे धीरे वो जब पक जाता है तो पीला हो जाता है। तो ये कन्वर्जन है, कौन करवाता है कन्वर्जन? ये करवाता है इथाइलिन। ठीक है, ग्रोथ की बात करें तो इथाइलिन के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है बच्चों, इसको ग्रोथ प्रोमोटर कहें या हम लोग ग्रोथ इनहिबिटर कहें, क्योंकि ये स्टेम एलोंगेशन को प्रोहिबिट करता है, स्टेम एलोंगेशन होने नहीं देता। और दूसरा बर्ड को ये डोर्मेंसी ब्रेक कराने में मदद करता है, यानी कि बर्ड को फ्लावर बनने में मदद करता है। तो दोनों प्रॉपर्टीज है इसके पास, ग्रोथ इनहिबिटर भी है, ग्रोथ प्रोमोटर भी है। इसलिए आपको याद रखना है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों आपको याद रखना है, अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर तो बोथ के ऑप्शन में रखेंगे इथाइलिन को, यानी कि ग्रोथ प्रोमोटर भी होगा और ग्रोथ इनहिबिटर भी होगा। लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं है,
आपके पास या तो ग्रोथ प्रोमोटर का ऑप्शन है या ग्रोथ इनहिबिटर का ऑप्शन है, तो निश्चित रूप से आप इसको ग्रोथ इनहिबिटर के कैटेगरी में ही डालेंगे। लेकिन हम लोगों को देखने को मिल जाता है ये इनहिबिट्स स्टेम एलोंगेशन, और दूसरा बात करें तो ब्रेक्स बड डोरमेंसी, यानी कि बर्ड को फ्लावर बनने में, बर्ड को ब्रांच बनने में मदद करता है, लेकिन स्टेम एलोंगेशन को प्रोहिबिट करता है। तो याद रखना है दोनों ऑप्शन हो सकता है, अगर दोनों रहे तो। प्रोमोट्स एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। एब्सिशन का मतलब क्या है? शेड ऑफ होना। आप देखेंगे प्लांट से टाइम टू टाइम लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स अलग हो जाता है, तो उसे कहते हैं एब्सिशन। तो एब्सिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द प्लांट पार्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स। तो ये एब्सिशन को बच्चों प्रमोट करता है, यानी कि एब्सिशन को बढ़ाता है। प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीफ की बात करें, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीन जो है वो प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीफ को प्रिवेंट करता है, लेकिन यहाँ पे जो ये इथाइलिन है ये प्रमोट करता है, यानी कि लीफ के फॉल होने में मदद करता है, फ्रूट को फॉल होने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ये कंप्लीटली ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। और एब्सिसिक एसिड की बात करें बच्चों, एक्टिविटीज इसका बात करें तो ये इसका एक्टिविटीज जस्ट अपोजिट होता है जिबरेलिन और ऑक्सीन का। बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये ऑक्सीन क्या करता है, ये लीफ के एज को बढ़ाता है। जिबरेलिन क्या करता है, ये लीफ के एज को बढ़ाता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड लीफ के एज को कम करता है, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स को मदद करता है। यानी कि अगर एब्सिशन की बात करें, हम लोग सेनेसेंस की बात करें, तो सेनेसेंस को ये सपोर्ट करता है। सेनेसेंस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ शेड ऑफ द लीफ फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रेस्ट्रिक्ट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को ये रेस्ट्रिक्ट करता है, चेक करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो 5 तरह का हार्मोन्स है जिसका हम लोग आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करें बच्चों, एनिमल्स में 2 तरीके से कोऑर्डिनेशन परफॉर्म किया जाता है। एक है नर्वस कंट्रोल और दूसरा है इंडोक्राइन कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में नर्व सेल्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस किया जाता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम में बात करें बच्चों, इंडोक्राइन कंट्रोल की बात करें तो इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। इस हार्मोन के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह से 2 तरह का कंट्रोल हम लोग को देखने को मिलता है, एक नर्वस कंट्रोल और दूसरा इंडोक्राइन कंट्रोल। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नर्वस कंट्रोल इन एनिमल्स। बच्चों यानी कि सबसे तेजी से इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने वाला सिस्टम है। ठीक है, और ये कैसे फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज को सेंड किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग नीड ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की क्या आवश्यकता है, तो बच्चों नर्वस सिस्टम एक्सटर्नल बॉडी के इंटरनल और बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस होता है, इस बात का इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम ब्रेन को देते रहता है। तो इट कीप्स द इन्फॉर्म अबाउट चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। दूसरी बात करें बच्चों, ये मस्कुलर एक्टिविटीज को, चाहे वो वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री हो, तो वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। जैसे बात करें हम लोग, डाइजेशन हो सकता है, ब्रीदिंग हो सकता है, तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री सारे का कंट्रोल ये कर पाता है, जिसके कारण बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है नीड ऑफ नर्वस सिस्टम का, तो इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज है, बहुत सारे ग्लैंड्स है, सबका अपना अपना वर्क है। अब सारे ग्लैंड्स और टिश्यूज के बीच एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम होने के कारण सारे ग्लैंड्स एंड टिश्यू एक साथ वर्क कर पाता है और उसका एक प्रॉपर आउटपुट निकल पाता है जो पर्टिकुलर फंक्शन को अकम्प्लिश करता है। तो एक किसी काम को प्रॉपरली होने के लिए सबके बीच कम्युनिकेशन सिस्टम होना आवश्यक है। तो बच्चों नर्वस सिस्टम एक कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करता है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच और डिफरेंट ग्लैंड्स के बीच, डिफरेंट टिश्यू के बीच, जिसके कारण बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग मैकेनिज्म ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन का क्या मैकेनिज्म हो सकता है, तो सबसे पहले बात करेंगे
रिसीविंग ऑफ स्टिमुलस। बच्चों बॉडी में 5 रिसेप्टर है, हम लोग जानते हैं, या सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ये सेंस ऑर्गन के अंदर ना ये होता है सेंसरी सेल्स, और सेंसरी सेल्स के अंदर होता है रिसेप्टर। बच्चों रिसेप्टर का काम होता है बाहर से अगर कोई स्टिमुलस मिला है तो उस स्टिमुलस को रिसीव करना। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद उसका कन्वर्जन करता है, उस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं बच्चों ट्रांसडक्शन। तो जो सेंसरी सेल्स के अंदर रिसेप्टर होता है उसका काम होता है बाहर से स्टिमुलस को रिसीव करना, फिर उस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करना, जिसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। अब सेंसरी सेल से सेंसरी न्यूरॉन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर के ब्रेन तक जाता है, तो सेंसरी नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। सेंसरी न्यूरॉन उस इंपल्सेस को लेकर ब्रेन तक जाता है और ब्रेन फिर अच्छे से उस इंपल्सेस को समझ पाता है, फिर वहां से ऑर्डर देता है जो टारगेट ऑर्गन को करना क्या है। अगर इसको ऐसे समझे, देख सकते हैं बच्चों, ये सेंसरी सेल्स है, रिसेप्टर है, ये विजन के लिए, ये हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, टच के लिए। तो अलग अलग रिसेप्टर होता है अलग अलग सेंसरी सेल्स के अंदर, अलग अलग सेंस ऑर्गन के अंदर। तो बच्चों ये क्या करता है, ये बाहर से कोई भी स्टिमुलस अगर मिलता है तो उस स्टिमुलस को रिसीव करता है और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लिया जाए आप हाथ ऐसे करते हैं और आपके हाथ के ऊपर गर्म पानी गिराया जाए, तो क्या होगा, आपके हाथ के अंदर, स्किन के अंदर जो सेंसरी सेल्स है उस सेंसरी सेल्स के अंदर होगा रिसेप्टर। रिसेप्टर एक टाइप का प्रोटीन है, केमिकल सब्सटेंस है जो सेंसरी सेल्स के अंदर होता है। तो रिसेप्टर इस गिरते हुए पानी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, यानी कि स्टिमुलस गेन करेगा, और फिर उस स्टिमुलस को रिसेप्टर कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करके ब्रेन तक ले जाएगा। आप देख पा रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा इस सिग्नल को ले जाया जाता है कहां तक, ब्रेन तक। अब ब्रेन इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अच्छे से रीड करता है, जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं या इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो प्रोसेस करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद वो समझ पाता है कि ये सिग्नल किसके रिगार्डिंग है। अब फिर उसके बदले में ब्रेन से एक ऑर्डर आता है, जो जिस ऑर्डर को मोटर न्यूरॉन लेकर के आता है और फिर मेरे हाथ के इस मसल्स को कहता है हाथ को यहाँ से हटाने के लिए। फिर हम लोग अपना हाथ यहाँ से होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि वाटर क्या था, गर्म था। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ओवरऑल मैकेनिज्म की बात कर रहे थे हम लोग। बच्चों आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ।